Good afternoon, friends. Good afternoon to all. Welcome to you all in our Ayurveda related channel. Okay, so आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं हम, जिसमें देखेंगे आयु के प्रकार। हमने कल देखा था आयु के लक्षण, आयुर्वेद की निरुक्ति, आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद की निरुक्ति और आयु के घटक और एवं उसके लक्षण। आयु के घटक एवं लक्षण में देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे आयु के प्रकार। आयु के 4 प्रकार होते हैं। आयु के प्रकार कितने होते हैं? 4। आयु के प्रकार कितने होते हैं? 4। ओके, आयु प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। दैट इज, पहला होता है सुख आयु, दूसरा होता है दुख आयु, तीसरा होता है हित आयु और चौथा होता है अहित आयु। ओके, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु, ये 4 प्रकार के आयु होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुख आयु के बारे में, फिर दुख आयु के बारे में, हित आयु के बारे में और अहित आयु के बारे में। ठीक है, चलो एक एक आयु को हम पढ़ते हैं। कुछ नहीं, लेक्चर 10 से 12 मिनट रहेगा, 10 से ज्यादा, 10 से 8, 8 से 10 मिनट का, तो 10 से 12 मिनट का लेक्चर रहने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट या 10 मिनट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक जानबूझ के मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक ले रहा हूँ, जिससे लेक्चर के टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा बने और आपको देखने में भी आसान हो। ठीक है, आसानी आ जाए देखने लेक्चर को अटेंड करने में भी, कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि लेक्चर बहुत बड़ा है, देखने को बहुत बोर होने वाले। इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक ले रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और लेक्चर का टाइमिंग भी कम दिख रहा होगा आपको कुछ दिनों से हमारे लेक्चर्स का टाइमिंग। ठीक है, सो फिर हम पढ़ते हैं सुख आयु। सुख आयु, ओके। अब सुख आयु मतलब क्या है? कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, वो भी आप लिखते जाइए। सुख आयु मतलब शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, युवा, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञानम, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाला तथा व्यक्ति को सेवन करने वाला और विचरण करने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंट क्या है? शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित। पहला सुख आयु का लक्षण है शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित। ठीक है, दूसरा युवा, श्रेष्ठ बल। ठीक है, धर्म का पालन, धर्म का आचरण करना। और फिर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि रुचिकर पदार्थ को सेवन करने वाला। ऐसे आप मन से भी अपने लिख सकते हो, बहुत से पॉइंट मन से भी डाल सकते हो। ओके, अच्छे विचार का विचरण करने वाला, अच्छे विचार का विचरण करने वाला। ओके, ठीक है ना। सो सुख आयु क्या क्या बोलते हैं कि शारीरिक मानसिक रोगों से रहित होना चाहिए, युवा होना चाहिए, श्रेष्ठ बल होना चाहिए, धर्म का आचरण करना होना चाहिए, रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाला होना चाहिए और अच्छे विचार का विचरण करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सेम, इसके अपोजिट, इसके विपरीत होगा दुख आयु। इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत होगा दुख आयु।
मतलब आप यही पॉइंट्स दुख आयु लिख सकते हैं। बस वो क्या करने का है, शारीरिक मानसिक रोगों से नहीं, युवा नहीं होता है, युवा नहीं होना चाहिए, युवा की जगह वृद्ध, श्रेष्ठ बल नहीं, अल्प बल, अधर्म, इधर धर्म का अधर्म आ जाएगा, अरुचिकर, और अच्छी जगह बुरे विचार। और इसी तरह कुछ 4-5 और पॉइंट्स एक्स्ट्रा के अपने मन से लिख सकते हो दुख आयु में। ठीक है, इसके विपरीत दुख आयु। ठीक है, बदले में आपको मैंने पॉइंट्स बदले थे 4 डॉग, कैसे लिखने का दुख आयु में सेम, सुख आयु के ऑपोजिट दुख आयु में पॉइंट्स आपको 4 ऐड करने के बस। ठीक है, और कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर लो। ठीक है, आपको कुछ और अच्छे पॉइंट्स और आपको आते होंगे अपने मन से, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी बुक में 4-5 ही पॉइंट देख रही थी, मैंने आपको बुक के अनुसार 4-5 ही पॉइंट दिखाया बताया। ठीक है, इसके अपोजिट आप दुख आयु में लिख लेना। हमने अभी तक देखा दो आयु में देख लिया, सुख आयु और दुख आयु। सुख मतलब जो हमें आरामदायी जिंदगी, आरामदायी जीवन देता है, और दुख मतलब जो हमें दुखदायक जीवन देता है, दुखदायक जीवन प्रदान करता है। मतलब हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होते रहेगा, ऐसा, इसे दुख आयु को कंपेयर कर सकते हैं, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरी आयु, हित और अहित आयु। तीसरी और चौथी आयु देखेंगे हम, हित और अहित आयु। अब इसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हित और अहित आयु को, हित और अहित आयु। ओके, चलो हित आयु और अहित आयु, हित और अहित आयु। ओके, चलो इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, जो मनुष्य प्राणी मात्रा को हित करता हो, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद का त्याग करता हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान शांति सदा तत्पर हो, जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को संपूर्ण पूरे मरते लोग और परलोक का ध्यान में रखकर करता हो, ऐसे मनुष्य को हित आयु, इसके विपरीत आयु को अहित आयु करनी है। मतलब पहले अपन देख सकते हैं कि जो हितकर कर्म करता है, पहला पॉइंट देखो, हितकर कर्म करता है, जो हितकर कर्म करता है, इधर लिखना जो अहितकर कर्म करता है, अहित आयु में। ठीक है, ओके, जो हित कर्म करता है और जो अहित कर कर्म करता है, जो रोग द्वेष और अभिमान को त्याग करेगा, जो उसकी होती है उसको होता है हित आयु। और जो रोग द्वेष अभिमान को त्याग नहीं करता है, उसके अहित आयु होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो सदा दान कर्म करने वाला हो, जो सदा दान करता हो, सदा दान कर्म करता हो, सदा दान कर्म करता हो, और ये सदा दान कर्म नहीं करता हो, न करता हो। ओके, एक और पॉइंट कि जो धर्म का पालन करता हो, जो अनेक धर्म का पालन करता है, जो अनेक धर्मों का पालन करता है, यहाँ पे अनेक धर्मों का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है।
और जो सत्यवादी हो, जो क्या, जो कौन हो, सत्यवादी हो। और यहाँ पे असत्यवादी। ओके, जो हित कर्म करता है उसकी हित आयु होती है, अहित कर्म करता है उसकी अहित आयु होती है। जो राग द्वेष अभिमान को त्याग करेगा वो हित आयु उसकी होगी, जो राग द्वेष अभिमान को त्याग नहीं करेगा उसकी अहित आयु होगी। सदा दान कर्म करता है उसकी हित आयु होगी, जो सदा दान कर्म न करेगा वो अहित आयु में आएगा। अनेक धर्मों का पालन करेगा हित आयु, और अनेक धर्म का पालन नहीं करेगा अहित आयु। सत्यवादी हो हित आयु, अहित आयु असत्यवादी होगा वो, मतलब हमेशा झूठ बोलेगा वो और ये हमेशा सच बोलेगा। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, सुखायु दुखायु, हितायु अहितायु। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अगर आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो सुखायु दिखायु और हित और अहित में डिफरेंस बताइए करके एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं आने के। ओके, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, ये कोई भी लिख सकता है अपने मन से भी। अगर आप पॉइंट देंगे तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, लगभग 5 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें, इसलिए इतने ईजी क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं, फिर भी आने के चांसेस है। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक हम, आज का हमारा इतना सा टॉपिक था छोटा सा, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु। ठीक है, मैं आज के लेक्चर को यहीं पर रखता हूँ और लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बता चाहूँ 2-3 चीजें। ठीक है, चलो। हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा रिलेटेड करके। दूसरा मशहूर है इंस्टा ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रिलेटेड करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, न्यूएस्ट फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स का मैंने नाम चेंज कर दिया। ओके, और चौथा हमारा टेलीग्राम चैनल, ये सब चैनल हमारे एक्टिव है ना, शुरू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए अभी। BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स, लेक्चर्स। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, अब क्या करने का है, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। इंस्टा में लेक्चर्स का वीडियो डालता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स और साथ में नोट्स, और व्हाट्सएप में आपके डाउट डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, ये मेरे 4 चैनल्स। सो थैंक यू।